नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई है। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, उसी दौरान वैज्ञानिकों का जिक्र किया। कहा वैज्ञानिकों पर गर्व है पूरे देश को। नए साल में हमें 2 वैक्सीन इन्हीं की बदौलत मिल पाई है। नया साल नई उपलब्धियां लेकर आया है, नए लक्ष्यों को हासिल करना है, नई मंजिलों को पाना है। कोरोना वैक्सीन का प्रोग्राम बहुत बड़ा लेवल पर शुरू होने वाला है। शोध के काम को नई पीढ़ी के साथ साझा करना है। नई पीढ़ी तक भी ये संदेश देना है कि मुश्किलें कई आए लेकिन अपने लक्ष्य को हमें भेदना ही है। इन नए लक्ष्यों को हासिल करेंगे। आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम और हम आगे बढ़ाएंगे और बढ़ा रहे हैं। चलो, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। वर्ष 2047 में 2047 में हमारी आजादी के 100 वर्ष होंगे। इस टाइम पीरियड में हमें आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्पों को ध्यान में रखते हुए नए मानकों, नए पैमानों, न्यू स्टैंडर्ड्स, न्यू बेंचमार्क्स को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ना ही है। साथ ही आज बड़ा दिन किसान आंदोलन के लिहाज से भी है। 40 दिन आंदोलन को हो चुके हैं। इसी बीच 8वें दौर की बातचीत अब से थोड़ी ही देर बाद दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। लेकिन उससे ठीक पहले सिंघू बॉर्डर पर किसान जब विज्ञान भवन के लिए रवाना हुए, क्या कुछ कहा सुनिए। पर लगता नहींगा भी साडा मसला अज हल हो जाऊगा। अजे सानू संघर्ष लिए तैयार रहना चाहिए। अजे तक साडा सानू 3 महीने पंजाब च हो गए, अज 40 दिन हो गया ते असीं जिहड़ी अपनी आवाम नूं इह कहने भी संघर्ष लिए तैयार रहो। अजे हो सकता 6 महीने लग जाण। अजय उम्मीद नहीं सानू, मेरे हिसाब से 6 महीने के लिए भी अगर जाता है तो 6 महीने। मैं कहा साल के लिए भी हम तैयार हैं। 3 महीने हो, 4 महीने हो गए और साल भी लग जाए तो हम जिहड़े सड़कों के बीच बैठ के अपने जितने भी हैगे अपने बैरियर बंद किए हुए 5-6 जिहड़े असीं बिल्कुल जिहड़े तस तमस होण नूं तैयार नेगे। और असीं अपनी आवाम नूं ये असीं संघर्ष नूं जिन्ने भी साडे वलंटियर आ, जिन्ने साडा केडर हैगा, उहनूं असीं अपील करदे हां कि शांति बनाई रखण। ये संघर्ष लंमा चलना, ਇਹਦਾ हल नहीं अज नहीं निकलना। मेरे हिसाब नाल कुछ हो सकता, कोई माड़ी मोटी प्राप्ति हो जाए, कुछ बातचीत जिहड़ी लागे लग जाए, पर नहीं हल नहीं अज सानू कोई लगता कि साडा जिहड़ा पूरा हल। उम्मीद ना चले, देखो कर दें तो वधिया। नाम बता दो भाजी। मेरा सुखपाल सिंह डफर, प्रधान गन्ना संघर्ष कमेटी पंजाब। 2 बसेस के जरिए विज्ञान भवन के लिए रवाना हो चुके हैं किसान नेता। हालांकि आपने सुना, बातचीत से उम्मीदें बेहद कम लग रही हैं। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये दिल्ली यूपी बॉर्डर से, जहां पर राकेश सिंह टिकैत बाकी किसान नेताओं के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम। 8वें दौर की बातचीत, जब पिछली बैठक सकारात्मक हुई, 2 बिंदुओं पर सहमति बन गई। अब किसानों की तरफ से ले जाया गया खाना भी सरकार की तरफ से खाया गया। ऐसे में अब पॉजिटिव साइन जब पिछली मुलाकात में रहे, पिछली बातचीत में रहे, तो आज की मुलाकात पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि देश का अन्नदाता, देश का किसान हजारों की संख्या में दिल्ली के बॉर्डर्स पर अलग अलग जगह मौजूद है। ऐसे में सभी चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो, निष्कर्ष निकले, समाधान निकले। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर राकेश सिंह टिकैत बाकी किसानों के साथ बैठकर आगे की रणनीति पर बात कर रहे हैं। लेकिन टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, जगह जगह हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं। टिकरी बॉर्डर से अजीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट आप देखिए। टिकरी बॉर्डर पर आज 24 घंटों की स्ट्राइक पे महिलाएं बैठी हैं। 40 दिन हो गए हैं किसानों के इस आंदोलन को और 40वें दिन यहाँ पर आप देखेंगे कि महिलाएं अब मोर्चा संभाल ली है। महिलाओं ने साफ तौर पर कहा है कि अब पुरुषों के साथ यानी किसानों के साथ किसानों की महिलाएं भी इस जंग में साथ देंगी, इसीलिए ये तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी कौर। आप कहाँ से आई हैं? मैं सिरसा रानिया से। तो आप तो सिरसा हरियाणा की हो गई, तो आप लोग बैठी हुई हैं, क्या सोच के बैठी हुई हैं आप? मैं ये सोच के बैठी हूँ कि मुझे किसानों का साथ देना है, सरकार का साथ नहीं देना। किसान की जो किसान विरोधी बिल है उनके खिलाफ मैं 24 घंटे का जो ये व्रत कर रही हूँ, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए व्रत करते हैं, अपने पति के लिए व्रत करते हैं, ये धरती माता के लिए व्रत कर रहे हैं और मैं करूंगी और हम कामयाब होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है, उस परमात्मा पे विश्वास है। यहाँ पे कुछ युवा भी हैं, इसे पूछ लेते हैं। आपका नाम क्या है? जसप्रीत कौर। आप कहाँ से आई हैं? पंजाब बरनाला से। बनाना चाहिए। आप जो बैठी हैं क्या सोच के बैठी हैं, क्या साथ लेके बैठी हुई हैं? हाँ जी, हम जिस काम से आए हैं हम चाहते हैं हमारा वो काम पूरा हो।
लगता है सरकार बात मानेगी? आज बातचीत है आप लोग की, सरकार बातचीत मानेगी आज आप लोग की सरकार से? मानना पड़ेगा। हम जीत के जाएंगे यहाँ से, ऐसे वापस नहीं जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि हम जीत के जाएंगे, चाहे 7 रुपए है कि चाहे बुजुर्ग हो, मिडिल वर्ग हो या फिर युवा वर्ग हो, हर कोई मांग को लेकर डटा हुआ। उनका 7 रुपए कहना है कि जब तक किसानों की मांग सरकार नहीं मानती ऐसे ही प्रदर्शन जारी रहेगा। और आज महिलाओं का दिन है, महिलाएं इसलिए जोश में हैं और वो चाहती हैं कि खाना अगर बनाना जानते हैं तो अपने हक के लिए, धरती माँ के लिए लड़ाई की जंग भी अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। जनरल पंकज के साथ अजीत श्रीवास्तव, टिहरी बॉर्डर। 40वां दिन किसान आंदोलन का है। ऐसे में अलग अलग बारी बारी आप ये सभी किसान आंदोलन के जरिए संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और भूख हड़ताल भी की जा रही है, अनशन भी हो रहा है। उसी के दौरान महिला जो अनशन पर बैठी थी उनसे बातचीत अजीत श्रीवास्तव कर रहे थे। और फिलहाल ये आपके सामने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक, बातचीत हो रही है। राकेश सिंह टिकैत, जिनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। हालांकि बार बार किसानों के जरिए यही कहा जा रहा है कि आज होने वाली बैठक से उम्मीदें जरूर हैं कि शायद सकारात्मक नतीजा निकले इस बैठक का, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर आज की बैठक में सरकार बात नहीं मानती है तो फिर 31 जनवरी तक का प्रोग्राम किसानों के जरिए बनाया गया है। चेतावनी दे दी गई है कि अब यहां से आंदोलन और धार के साथ और तेजी के साथ बढ़ेगा और फिर ये संदेश सरकार तक पहुंचाने की कोशिश होगी कि हम किसी भी तरह से पीछे हटने वाले हैं नहीं। अब सिर्फ 26 जनवरी का नहीं, सिर्फ 31 जनवरी तक का जिक्र किसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसान कह रहे हैं अगले 6 महीने तक डटे रहेंगे, अगले 1 साल तक हम नहीं जाएंगे अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो। ऐसे में ठंड हम सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तापमान लुढ़क रहा है, किसानों को भी दिक्कत आ रही होगी। हर उम्र के किसान इस आंदोलन में शामिल हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब यहीं सुबह से लेकर रात तक की तस्वीरें जतिन गोस्वामी हम तक पहुंचाते हैं। अब से थोड़ी देर पहले जतिन गोस्वामी ने गाजीपुर बॉर्डर पर क्या कुछ देखा, क्या कह रहे हैं किसान, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर की हैं और आप देख सकते हैं कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के सामने एक अखंड ज्योति जल रही है। इस अखंड ज्योति का किसान आंदोलन और सभी किसानों से बहुत ज्यादा आस्था और लगाव है, बहुत महत्व है, वो हम आपको बताएंगे। ये ज्योति साल 1967 से लगातार जल रही है और मुजफ्फरनगर से ये ज्योति 3 तारीख को यहां पहुंची थी और किसानों को उम्मीद है कि इस अखंड ज्योति की आस्था ही उन्हें इस आंदोलन में सफलता दिलवाएगी। 1967 से ये ज्योति तब जलनी शुरू हुई थी जब किसानों ने एक बड़ा आंदोलन बिजली को लेकर किया था और वहां पर कुछ किसान शहीद हो गए थे और तब से इस अखंड ज्योति को जलाया गया। सुबह के समय, सुबह तड़के इस ज्योति के सामने सभी नमन करते हैं और उसके बाद यहाँ पूजा अर्चना होती है और तभी अपना जो आंदोलन है वो किसान आगे बढ़ाते हैं। ये जो ज्योति हमने सुना 1967 से जल रही है, क्या है इस ज्योति का महत्व? इसके यह ज्योति 1967 से जल रही और इसका परमात्मा का रूप मामा बाबा जी ने बताया था, ये परमात्मा का रूप है। मैं भी इसके दर्शन करा करते ज्योति के और फिर उन्होंने हमें सिखाया था। वहाँ चौधरी दरिया सिंह है राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मुजफ्फरनगर में, जो उस पर है, इस पर सिसोली में। ये वहाँ के इस ज्योति की जिम्मेदारी घी की देखभाल, कितना देना कितना नहीं देना, रोज का उनका काम है। जो महेंद्र सिंह टिकैत जी हैं उनके चाचा जी ने इस अखंड ज्योति को 1967 में जलाया था। आस्था कितनी जुड़ी हुई है जी? हाँ, बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। इसको पूरा किसान मानता है, पूरा परिवार मानता है। ये बराबर ऐसे जलती रहती है और बहुत धैर्य के साथ इसमें अनुभव होता है। हाँ, हर मुराद पूरी होती है इस ज्योति के, पूरी होती है ज्योति के सामने। अगर तो सच्चे मन से बिल्कुल इसकी पूजा करते हैं, बड़े उसमें गर्व में रहते हैं। और बहुत ही आस्था की प्रतीक जो है ये ज्योति है और यहाँ अलग अलग शिद्दत है किसानों की आंदोलन के प्रति और आंदोलन का 40वां दिन आज है। ऐसे में अब से थोड़ी ही देर बाद दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक होनी है। किसान संगठन के नेता विज्ञान भवन के लिए रवाना हो गए हैं। राज वर्मा दिल्ली में विज्ञान भवन के ठीक बाहर से हमें लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। राज, मुझे जरा बताइएगा, किसान नेता क्या पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके, और आज की होने वाली बातचीत से जो नेता वहां पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत आपकी हुई होगी, क्या उम्मीदें हैं,
क्या तैयारी आज की बातचीत को लेकर आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उम्मीद सभी को है कि आज जब 8वें दौर की बातचीत होगी तो कोई ना कोई नतीजा जरूर निकले, क्योंकि इससे पहले 7वें दौर की जब बातचीत 30 दिसंबर को हुई थी तो 4 में से 2 मुद्दों पर किसान और सरकार दोनों के बीच सहमति बनी। तो अभी लेकिन जो 2 मुद्दे अहम हैं उनको लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है और उम्मीद यही है कि 2 बजे जो निर्धारित की गई है आज यहीं विज्ञान भवन में जो बैठक होनी है उस बैठक के लिए किसान सिंघू बॉर्डर से निकल चुके हैं और इसके अलावा जो दूसरे बॉर्डर्स एरिया वहां से भी किसान जो है वो विज्ञान भवन आने के लिए निकल चुके हैं और उम्मीद यह है कि अगले 1 घंटे तक जो है कुछ किसान यहां पहुंचना शुरू कर देंगे, क्योंकि 2 बजे बैठक शुरू होनी है। इस सब के बीच जो लगातार जिस तरह के अपडेट्स रहे हैं, इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो जो आंदोलन है वो एक अलग मदद भी करेंगे और सफल भी होंगे। सॉल्यूशन निकल जाएगा सर, हल हो जाएगी सर। हम रोज सोचते हैं कि सॉल्यूशन निकल जाए, तो मुझे लगता है कि रोज आशा करके जाते ही हैं, शायद समाधान अच्छा होगा, ऐसा मुझे पूरी आशा है। उनको कंप्लीट रिपील चाहिए सर। ये तो टेबल पे जो चर्चा होगी उसमें से तय होगा कि क्या होगा। ठीक है, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा हो सकती है अगर फिर से किसान मांगे अगर रिपील करने के लिए। हम कोशिश करेंगे जरूर। सर, जो किसानों की मांग है कि फार्म लॉज रिपील करनी है वो सरकार ने साफ मना कर दिया कि वो नहीं होगा, तो आज डिस्कशन सिर्फ एमएसपी पे होगा या बैठक में सभी विषयों पर चर्चा होगी। ठीक, थैंक यू। इससे पहले भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कहा गया था कि आज की बातचीत से समाधान की उम्मीद है और हम चाहते हैं किसान हित में, देश हित में आज की बैठक में फैसला हो। राज का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। राज, इससे पहले भी कृषि मंत्री इसी बात को दोहरा रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले ही जो आपने सुना भी फिर से दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं टेबल पर बात होगी और चाहते हैं हम चाहते हैं आंदोलन खत्म हो, समाधान निकले। मतलब क्या सरकार की तरफ से थोड़ा भी फ्लेक्सिबल होना, ये संकेत हम समझें क्या? देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो सरकार की तरफ से तो कहीं ना कहीं अपने रुख में नरमी जो सरकार जो 30 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसी में देखने को मिली थी और कहीं ना कहीं उम्मीद यही की जा रही है आज भी जो है सरकार के रुख में कुछ ना कुछ नरमी होगी। लेकिन यहां देखना होगा, क्योंकि जब 2 पक्ष एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों को अपने रुख में नरमी लानी होगी, तभी जाकर टेबल पर किसी भी समस्या का समाधान जो है वो निकल सकता है। तो उम्मीद यही है कि न केवल सरकार अपने रुख में नरमी और ज्यादा लाए और बल्कि किसानों को भी कहीं ना कहीं अपने रुख में नरमी लानी होगी, तभी जाकर जो है एक स्थिति बन सकती है कि जो आंदोलन चल रहा है, क्योंकि अब 40वां दिन है और 40वें इस दिन में क्या उम्मीद की जा सकती है कि क्या बात बनेगी। कुछ किसान नेता पहुंचना शुरू कर दिया है, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं गाड़ी में सवार होकर। कुछ किसान नेता जो है वो यहां पर अभी से पहुंचना शुरू कर दिया है। बाकी इसके अलावा अलग अलग बॉर्डर्स एरिया से जो किसान आ रहे हैं, सिंघू बॉर्डर से पहले ही किसान निकल चुके हैं, तो अब धीरे धीरे जो है किसान अब जुटने लगे हैं, क्योंकि 2 बजे जो बैठक होनी है। तो उम्मीद यही है कि आज जब 40वें दिन 8वें दौर की जो बैठक होगी कोई ना कोई नतीजे के साथ बैठक खत्म हो। न केवल किसान, सरकार, बल्कि तमाम देश के लोगों की निगाहें जो है आज की इस बैठक के ऊपर है, क्योंकि दिल्ली के आसपास जो है सैकड़ों लाखों की तादाद में जो है वो किसान बैठे हुए हैं। और कोशिश यही है सरकार की कि जल्द से जल्द इस पूरी समस्या का समाधान निकले और आंदोलन को खत्म। सरकार भी चाहती है राज, और हम भी चाहते हैं कि दिन लगातार जो बढ़ रहे हैं, 40वां दिन आज है, तकलीफ होती है इतनी ठंड में। हर उम्र के किसान यहाँ पर मौजूद हैं, कई किसान साथियों को हम खो चुके हैं। ये संख्या और न बढ़े, इन किसानों की तकलीफ और न बढ़े। आज की बैठक से बहुत सी उम्मीदें देश के अन्नदाता को हैं। अब आगे आपका रुख करेंगे इस वक्त। निकल जाए तो मुझे लगता है कि रोज आशा करके जाते ही हैं, शायद समाधान अच्छा होगा, ऐसा मुझे पूरी आशा है। उनको कंप्लीट रिपील चाहिए सर। ये तो टेबल पे जो चर्चा होगी उसमें से तय होगा कि क्या होगा। ठीक है, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा हो सकती है अगर फिर से किसान मांगे अगर रिपील करने के लिए। हम कोशिश करेंगे जरूर। सर, जो किसानों की मांग है कि फार्म लॉज रिपील करनी है वो सरकार ने साफ मना कर दिया कि वो नहीं होगा, तो आज डिस्कशन सिर्फ एमएसपी पे होगा या बैठक में सभी विषयों पर चर्चा होगी। ठीक। 4 में से 2 बिंदुओं पर पिछली मीटिंग में सहमति हो गई थी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून वापस लेने पर कुछ नहीं कहा, एमएसपी पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन ये कहा हम भी चाहते हैं समाधान निकले। आपका अपना चैनल भी चाहता है किसान आंदोलन खत्म हो, किसानों की तकलीफ खत्म हो, अन्नदाता अपने अपने घर लौटे। आगे जो भी होगा बैठक से जुड़ा हुआ रिलेटेड अपडेट आएगा वो आप तक पहुंचाएंगे।